हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPPSC में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे HRTC में निकली ड्राइवर भर्ती के बारे में। ये भर्तियां कितने पदों पे की जाएंगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा और फॉर्म किस प्रकार का रहेगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आज के वीडियो में देंगे। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे चैनल की लेटेस्ट जानकारियाँ जो हैं वो पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। HRTC ने ड्राइवर भर्ती की अनाउंसमेंट की है और ये जो हैं कुल पद जो हैं 276 हैं। 276 पदों पे जो ये भर्ती होगी और ये किस प्रकार से की जाएगी भर्ती, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये जो भर्तियां हैं ये अनुबंध आधार पे होंगी। अनुबंध आधार पर चालक पद हेतु विज्ञापन। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध आधार पर चालक पद की भर्ती हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर, इसके लिए एक परफॉर्मा भी इन्होंने दिया है साथ में, उस पर आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा आपको, जिसकी पूर्ण जो जानकारी है वो निम्नलिखित दी गई है। नीचे जो पदों की संख्या है वो साफ कर दी गई है कि 276 जो है पद ये भरे जाएंगे। रिक्तियां दिनांक 31/12/2023 तक, मतलब 31/12/2023 तक जितनी भी वैकेंसी थी उनको मिला के ये 276 जो वैकेंसीज हैं ये ड्राइवर की होने वाली है। पद नाम चालक अनुबंध आधार पर भरी जाएगी। अस्थायी नियुक्तियां, मतलब ये हर जगह लिखा होता है कि अनुबंध आधार पर ही ये नियुक्तियां आपकी की जाएंगी। अब इसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास रखी गई है इसमें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश में अव्यवस्थित किसी भी स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और इसके साथ साथ जो है भारी जो परिवहन वाहन HTV का वैध लाइसेंस एवं भारी वाहन चालन का 3 वर्ष का अनुभव, जो आपको एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 3 इयर्स का रखा है इन्होंने, और 10वीं पास आप होने चाहिए। और HTV मतलब आपका जो लाइसेंस है वो हैवी होना चाहिए, हैवी लाइसेंस जो है इसमें मान्यता होगी। इसके साथ साथ जो मासिक वेतन है वो 15,360 रुपये रखा गया है। मासिक वेतन, इसके जो तनख्वाह है आपको वो 15,360 रुपये रखा जाएगा। 7/3/2023 जो लास्ट डेट होने वाली है वो है आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 7/3/2023, मतलब 7 मार्च 2023 तक आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाने चाहिए ऑफिस में, जो ऑफिस इसके हैं। और जनजातीय क्षेत्र जैसे पांगी, लाहौल और किन्नौर के जो इलाके हैं या लाहौल स्पीति के जो इलाके हैं वहाँ ये जो लास्ट डेट है वो 14/3/2023 रखी गई है। सॉरी। इसके साथ साथ श्रेणीवार आरक्षित जो पद हैं वो किस तरह से हैं, बैकलॉग पद भी हैं इसमें। सामान्य वर्ग के लिए ये जो वैकेंसीज हैं वो 98 होने वाली है, और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति वर्ग के लिए 27, इसमें भी वाइफर्केशन है। और जो है सामान्य वर्ग स्वतंत्र सेनानियों के लिए भी 13 पद जो है इसमें आरक्षित रखे गए हैं। खिलाड़ियों के लिए 7 पद रखे गए हैं इसमें। अनुसूचित जाति के लिए 50 पद हैं। अनुसूचित जाति BPL वालों के लिए 9 पद हैं। अनुसूचित जाति स्वतंत्र सेनानी वार्ड ऑफ, इसके लिए 5 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद रखे गए हैं, और इसमें अनुसूचित जनजाति BPL जो है 5 पद रखे गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC के लिए जो है ये 28 पद हैं, इसमें वैकेंसीज हैं 28 की। और BPL में भी जो OBC में जो BPL है उनके लिए 19, और जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए 4 पद जो है इसमें रखे गए हैं। तो ये थी वैकेंसीज। श्रेणी वाइज वैकेंसी क्या क्या है। सामान्य के लिए 98 है, अनुसूचित जाति के लिए 50 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 हैं, और OBC के लिए 28 पद जो है इसमें आरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि कुल पदों की संख्या जो 276 है। अनुबंध आधार पर जो अस्थायी नियुक्तियां होंगी ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा, और इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी गई है, और HTV जो आपका लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो तनख्वाह है वो 15,360 है, और लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च है, और 14 मार्च जो है जनजाति जो ये लाहौल स्पीति वगैरह जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के लिए 14 तारीख रखी गई है, और 7 मार्च जो है आपकी ये नॉर्मल जो एरियाज़ हैं उनके लिए 7 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है।
इसके साथ-साथ अब जो प्रोफ़ार्मा है वो भी इन्होंने साथ ही दे दिया है। ये इसका प्रोफ़ार्मा है जिसमें आवेदक अब आपको भरना कैसे है ये मैं बता दूँ, हिंदी में ही बता देता हूँ। पहला कॉलम आपका आपने अपना नाम भरना है, दूसरा पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर आपने डालना है इसमें, अपना स्थायी पता डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपके लिए लेटर के लिए पत्राचार के लिए जो एड्रेस है वो डालना है। शैक्षणिक योग्यता आपने भरनी है 10वीं प्लस 2 जो भी है आपकी, स्नातकोत्तर तक दे रखी है। उसके बाद 9th कॉलम में आपने अपनी कैटेगरी भरनी है कि सामान्य है तो सामान्य पे टिक करना है, अनुसूचित जाति इस तरह से टिक करने हैं आपने। उप श्रेणी भी आप जैसे बीपीएल हैं, क्या हैं, वहाँ टिक कर देना है आपने। भारी वाहन एसटीवी लाइसेंस की संख्या डालनी है आपने 11वें कॉलम में। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तिथि डालनी है आपने। वाहन ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता तिथि डालनी है आपने, कब तक वो वैलिड है आपका। लाइसेंस जारीकर्ता कहाँ से आपने लाइसेंस बनवाया वो डालना है आपने। और अनुभव कितने वर्ष का है आपका, ड्राइविंग अनुभव कितना है वो भी डालना है। इसके साथ साथ शुल्क विवरण आपको जो भी आपकी यहाँ फीस रखी गई है वो आपने इसमें भरना है। ये सारी जो आपकी इस परफॉर्मे में दी गई जानकारी है। और ये तो थी आपकी मतलब शुल्क विवरण वगैरह जो भी जानकारी ये प्रोफ़ार्मा है। और आपको साथ में इसमें घोषणा भी करनी है नीचे कि मैंने जो भी सूचनाएँ दी हैं अपने प्रोफ़ार्मे में वो सत्य हैं, सही हैं, मेरे द्वारा वेरिफ़ाइड है। तो ये थी अनुबंध आधार पे चालकों की जो भर्ती निकली एचआरटीसी में उसके बारे में मेरे द्वारा चैनल द्वारा दी गई आपको जानकारी। इसके साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।